गीत नहीं गाते हैं आप लोग रोपा रोपते? मधुमिता बहुत दिनों से जानना चाह रही थी कि रोपा होता क्या है, रोपा होता क्या है। ये हुआ बीड़ा। मैं पहली बार देख रही हूँ, ये धान की बीड़ा बोलते हैं। तना देखने बुढ़ा शरीर में कितना खटा थी। तो देख सकते हैं एक फार्मर कितना मेहनत करने के बाद हमारे पास चावल आते हैं। ये जो सुगंधी है हम लोग को खेत की तरफ लेकर जा रही है। आप समझिए कि रोपा रोपे चल रहे हैं हम लोग। हाँ, इसका ये कहना है कि इस पर बारिश कम हुई है। बारिश कम हुई है तो बहुत सारे अभी तक इसमें ऑलरेडी प्लांटेशन हो चुका होता है। यहाँ भी धान लग जाता था ना? हाँ सर, यहाँ भी धान लगता यहाँ भी धान लगता था, अभी नहीं लगा है। अच्छा सा क्लाउड तो बस मैं और मधुमिता इनके साथ चल रहे हैं। मधुमिता बहुत दिनों से जानना चाह रही थी कि रोपा होता क्या है, रोपा होता क्या है। तो रोपा एक्चुअली ये ट्रांसप्लांटेशन है पैडी क्रॉप का। पैडी नर्सरी में तैयार किया जाता है। ये है बीड़ा, ये धान का बेड, ये है बीड़ा। तो मधुमिता मैं आपको दिखाने ले चल रहा हूँ। मधुमिता बार बार चुपचाप पूछ रही बीड़ा क्या है, बीड़ा बीड़ा। तो उससे मैं बता रहा हूँ कि बीड़ा यही धान का जो छोटा बच्चा होता है पौधे का, उसे बीड़ा बोलते हैं। ये नर्सरी हुआ, ठीक है, मतलब सैपलिंग्स, राइट, सैपलिंग्स, राइट। और उसके जब छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उसको वहाँ से उखाड़ कर नर्सरी से ये बीड़ा बेड से निकाला जा चुका है। यह है धान के बीड़े, ये बंडल बांधा हुआ है। अब इसी में से एक एक निकाल के रोपा जाएगा। मैं पहली बार देख रही हूँ, ये धान की बीड़ा बोलते हैं, इसको रोपा जाएगा। तो देख सकते हैं एक फार्मर कितना मेहनत करने के बाद हमारे पास चावल आते हैं। हम लोग जस्ट दुकान में जाते हैं और उसको पैसे देके खरीदते हैं। पीछे का जो मेहनत है उस चीज़ को देखिए। इसको पहले एक जगह लगाते हैं, उसके बाद उसको उठाते हैं, फिर कैसे देखिए ये लोग काम कर रहे हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें अगर चावल थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा तो हम प्लेट पे छोड़ के आ जाते हैं। लेकिन मेहनत उसके पीछे की देखिए। चावल फेंकने की चीज़ नहीं है, संभालने की चीज़ है चावल। फिर जो मेन फील्ड है उस फील्ड में कीचड़ बनाया जाता है, मड। ये जो है, जब धान तैयार होते हैं तो चूहा क्या करता है, उन धान को काट कर इन जगहों पर छिपाता है। और इन जगहों पे छिपाने के कारण क्या होता है, ये पूरे जो आर होते हैं खराब हो जाते हैं। इससे क्या है, पानी वगैरह होता है। तो देखिए माता जी जो हैं मेहनत कर रही हैं, इस आर को बंद कर रही हैं। जितना भी लतरा जो है इसका, वो लतरा को बंद कर रही है बिल्कुल। और ये मेहनत आप समझिए कि ये कोई मामूली मेहनत नहीं है बाबू, बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत। आप ही बताइए कितना मेहनत करना पड़ता है। देखने बुढ़ा शरीर में कितना खटा थी। हाँ, आप समझ सकते हैं कि इस बुढ़ापे में भी खेत वो चीज़ है जो मेहनत कराती है। यहाँ पर सुगंधी के मौसेरे भाई हैं जो हल चला रहे हैं और ये हल खेत को जोत रहे हैं। बिल्कुल इतनी गीली करनी पड़ती है मिट्टी को, तब जाकर उस पर धान रोपा जा सकता है। अभी भी मिट्टी तैयार नहीं हुई है। जो एक्सेस वाटर हो गया उसे निकलने के लिए इस तरह से आर को काटा जाता है, एक पगडंडी को काटा जाता है। तो मड तैयार होने के बाद जब मिट्टी हल्की हो जाती है, बिल्कुल मतलब गीली हो जाती है वो, तो फिर उस गीली मिट्टी में उस धान के बिचड़े को लगाया जाता है, जिसे रोपा बोलते हैं। और बीड़ा इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जब इसे ट्रांसप्लांट किया जाता है तो एक धान के पौधे से कई धान के पौधे निकलते हैं उसकी जड़ों से। किधर जाना है? ये एक तरह से एडवेंचर हो गया है मेरे लिए तो नहीं, मधुमिता के लिए, क्योंकि अभी मधुमिता अब इस पहाड़ से उतरेगी। उतरो उतरो उतरो, पहाड़ से उतरो। हाँ, उतर गई आप। बस कैसे जाएंगी? जा सकती हैं बिना मुझे धक्का मारे। आराम से जाइए। का पूजा होएगा लक्का? अच्छा, मुझे नहीं पता, सुगंधी बताइए। ये जो पहली बार धान रोप रहा है उसके पहले ये लोग पूजा करते हैं, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत से पहले हम लोग ईश्वर से वरदान लेते हैं ताकि हमारा ये काम अच्छी तरह से हो। वही एक प्रथा है जो इधर सारे लोग हैं, मैंने देखा सारे लोग अपने एक दूसरे को टीका किया और तेल लगाए। तो यही सुगंधी मुझे करेंगे। अच्छा, भौजी साहब लगवे हैं। ये सरसों का तेल है और सिंदूर है। हम लोग फर्स्ट बार रोपा रोप रहे हैं ना, शुरुआत कर रहे हैं, इसीलिए पूजा किए हैं वहाँ पर। आप लगाइए, आप ही लगा दीजिए।
अरे भौजी साहब लागत तो कैसे करो नहीं करे के चाहिए। अच्छा, मुझे भी लगाना है क्या? नहीं मुझे नहीं लगता। अभी हम पूजा किए हैं। हाँ शुरुआत हुआ। ये है बिल्कुल पीतल की थाली में उड़द ये है चावल का। चावल का हाँ। हाँ पेस्ट है ये, और धान अरवा चावल अरवा चावल और उड़द। वो लोग नहीं आ रहे हैं। आज मधुमिता को इनविटेशन है कि इधर ही रहे हो। काम को हरिया उरिया चलेगा। हाँ रोपा के ऊपर पर। नहीं, हम लोग हड़िया दारू से किनारे हैं। हाँ। मेरी बेस्ट भाभी है, अच्छा सबसे फेवरेट वाली। सबसे फेवरेट भाभी है, बोल रही है आपको सुगंधी। आएंगे हम लोग बोले हैं, और जब नवंबर में ना जाड़ा में आएंगे, पिकनिक करेंगे आप लोगों के साथ। क्या कीजिएगा? पिकनिक पिकनिक कहाँ ले जाइएगा? वो तो नदी जा रहे नदी थे। और कहाँ? आप लोग इधर हम लोग आएंगे। तो ये है घोंघा। फार्मिंग का सीज़न शुरू हुआ तो ये घोंघा वगैरह निकलना शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद ये सब भी घोंघा भी एक तरह का, मतलब आप समझे कि एक, हाँ मतलब फूड है जिसे यहाँ पर खाते हैं लोग। हाँ। कुछ दिनों के बाद घोंघा खाना शुरू होगा, अभी नहीं। जाइए, आप किधर से जाएंगे? तो बस अब सुगंधी जा रही है, वो भी रोपा रोपेगी। गीत नहीं गाते हैं आप लोग रोपा रोपते? गाइए थोड़ा। नहीं, हम तो मना किए हैं, हम तो पीने खाने के लिए मना कर दिए हैं, आप तो कैसे देंगे उसे? जल थल की यारी गए सजन सजन रपला मर सजन सजन डबला मर डबल गए सजन बस का भी हम के अरे पर पे जा रही सजन 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 गए सजन सजन जल थल की यारी में सजन रपली गए सजन हरवा था का रुपया था का सजन सजन रथा का हमर मुखिया था का सजन सजन यार था का हमर मुखिया था का सजन हरवा के दे बैठा से कथन हरवा के दे बड़का ढकंडा बागो गाओ गाओ गाओ, वैसे तो गाती, वैसे गाती गाओ। अरे रपनी के दब सजन हरवा कर भात गए सजन सजन दुचरू दुचरू सजन बेटा सजन सजन। तो हम लोग अभी इन लोगों को पीछे छोड़ के आगे जा रहे हैं, तो आगे घर की तरफ जाएंगे, उसके पहले भी कुछ काम है। अच्छा, एक मुसीबत आन पड़ी है कि हम लोग रास्ता भूल गए हैं, गाड़ी कहाँ पर है, और मधुमिता मुझे गाली देने वाली है, बोले कि तुम्हारे भरोसे पे मैं रास्ता याद नहीं रखती हूँ और मैं ही रास्ता भूल गया हूँ, तो कैसे जाऊँ वाला सोच रहा हूँ। देखता हूँ, इनसे बातचीत करते हैं।